ओके। सो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, ये डाउट रहता है कि क्या डार्क वेब एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। एंड ये जो भी इंसिडेंट्स मैं डार्क वेब के अराउंड बताता हूँ वो क्या सच में रियल है। इनफैक्ट एक बंदा था, उसने मुझसे ये तक कह दिया था कि वो डार्क वेब के अराउंड जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन सबको एक्सपोज करने वाला है। बट फॉर रियल कैन यू? The dark web is a series of encrypted networks that serve to anonymize people's use on the internet. Takedown of the dark web market Alpha Bay. इंडिया के लोगों के करीब 13 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स डार्क वेब पर अवेलेबल है और ये डिटेल्स $100 पर कार्ड की कीमत पर बेची जाती है। You can hire a hacker to destroy someone's life or to buy illegal drugs with a few clicks. What's dark web? Part of the internet where no one can track you. Sell about drugs, illegal IDs, even assassination for hire. वेल आई एग्री विद द फैक्ट कि डार्क वेब के अराउंड बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स और कहानियां हैं जिनके लिए कोई एविडेंस नहीं है कि वो प्रूव कर सकें ये चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। एंड ऑब्वियसली इट क्वेश्चंस इट्स एग्जिस्टेंस। बट व्हाट अबाउट द वंस जिनके लिए जिनके पीछे खुद अमेरिकन अथॉरिटीज़ को अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ गई। वेल आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे डार्क वेब से रिलेटेड इंसिडेंट के बारे में जिसने ना सिर्फ ग्लोबल रिकॉग्निशन पाया बल्कि इसके पीछे अमेरिकन अथॉरिटीज़ भी पड़ गई एंड एट लास्ट इसका एंड हो गया। 2010 एक ऐसा टाइम था जब लोगों को, बहुत सारे लोगों को डार्क वेब के बारे में नया नया पता चलना चालू हुआ था। लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, इसे एक्सप्लोर कर रहे थे विदाउट केयरिंग कि ये चीज़ें लीगल हैं या इलीगल हैं। ऐसा ही एक नया साइट उभर के आया था जनवरी 2011 में जिसका नाम था सिल्क रोड। सिल्क रोड वॉज अ साइट जिसके ऊपर एक टाइम पे 1 लाख से ज़्यादा लोग एक दिन में विजिट कर देते हैं। एंड यही एक ऐसी साइट जिससे लोगों को पहली बार पता चला था कि वो लोग डार्क वेब पे एनोनिमस रह के अपनी आइडेंटिटी बिना रिवील किए कुछ भी खरीद सकते हैं इवन इफ इट इज़ इलीगल। बट जल्दी ही ये पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ की नज़रों में आ गई एंड 2.5 साल की लगातार ट्रैकिंग के बाद फाइनली इसके ओनर को अरेस्ट कर लिया गया एंड सिल्क रोड को बंद कर दिया गया। मोर ओवर द अथॉरिटीज वांटेड टू कन्वे अ मैसेज टू ऑल अदर सिमिलर साइट ऑन द डार्क वेब कि अगर वो इस काम को कंटिन्यू करते रहें तो उनके साथ भी आगे चल के यही सेम चीज़ हो सकता है। सिल्क रोड के ओनर को अरेस्ट करने के बाद एक लाइफ सेंटेंस दे दी गई, ये सोचते हुए कि इससे डर के दूसरे साइड के ओनर्स भी अपना काम छोड़ देंगे। बट इन कॉन्ट्रास्ट ये एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गया है दूसरे साइट्स के लिए जहाँ पे वो सिल्क रोड के कस्टमर्स को स्टील कर सकते हैं। एंड इसी अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके उस टाइम पे काफ़ी सारी नई साइट्स चर्चे में आ गई थी जैसे कि बडस्टर, वल्हाला प्रोजेक्ट, ब्लैक फ्लैग, पेंडोरा और सिल्क रोड 2.0। बट देयर्स ऑलवेज एन एक्सेप्शन। सिल्क रोड जिस टाइम पे अपने पीक पे था उस टाइम पे ही सिल्क रोड का एक काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिटर था जिसका नाम था इवोल्यूशन भी एक सिमिलर साइट ही थी, वहाँ पे भी ड्रग्स वगैरह सेल किए जाते थे। बट ये जो भी इंसिडेंट हुआ सिल्क रोड के ओनर को अरेस्ट करना वगैरह, इससे इवोल्यूशन के ओनर डर गया एंड उसने पूरी साइट बंद कर दी, अपने कस्टमर्स के जितने भी पैसे थे उन सबको लेके भाग गया डूइंग अ एग्जिट स्कैम। बट इन सब के बाद डार्क वेब पे एक ऐसी साइट आई विच वॉज डूम्ड टू बी अनदर किंग ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इलीगल आइटम्स ऑन डार्क वेब। इस साइट का नाम था अल्फा बे। अल्फा बे की स्टार्टिंग एक काफ़ी सिंपल क्रेडिट कार्ड सेलिंग वेबसाइट से हुई थी। मतलब यहाँ पे तुम्हें चुराए हुए क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मिल जाते थे। बट जल्द ही टाइम के साथ इस साइट को अपग्रेड किया गया एंड इस साइट पे धीरे धीरे वेपन्स, मेलवेयर्स एंड ऐसे ही इलीगल आइटम्स मिलना चालू हो गए थे। ऑल्दो ये सारी की सारी चीज़ें इलीगल थी एंड देयर वाज नथिंग एथिकल इन द होल साइट, बट स्टिल इस साइट के कुछ रेस्ट्रिक्शंस या फिर रूल्स थे। नो चाइल्ड, नो हिटमैन फॉर हायर एंड यहाँ तुम किसी भी रशियन बैंक अकाउंट के डिटेल्स नहीं मिल सकती थी। वाई रशियन? नो वन नोस। अनदर फैसिनेटिंग थिंग इस कि इस पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन अमेजोन की तरह था। मतलब एक तरीके से उसका सेकंड कॉपी। यहाँ पे तुम्हें हर एक आइटम का इमेज मिल जाता था, उसका नाम मिल जाता था, उसके सेलर का नाम एंड उसका प्राइस, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली लिस्टेड हो रही थी। एंड यहाँ से कोई भी चीज़ खरीदने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करना पड़ता था। अल्फा में इतना तेज़ी से ग्रो कर रही थी कि एक साल के अंदर ही इस पे 3 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड हो चुके थे फ्रॉम 40,000 डिफरेंट सेलर्स।
एंड अपने इस साइट की फंक्शनिंग के लिए अल्फाबे इन सारे सेलर से 2 से 3% कमीशन भी चार्ज करता था। वेल हो सकता है तुम्हें 2-4% कमीशन कम लग रहा हो, बट जस्ट टू लेट यू नो, इस 2-4% कमीशन से ही अल्फाबे का ओनर कुछ ही टाइम में एक मिलियनियर बन चुका था। AlphaZero2, ये नाम था अल्फाबे के ओनर का। अच्छी खासी पॉपुलैरिटी और पैसे आने के बाद AlphaZero2 ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक टीम बनाएगा, एक ऐसी टीम जो उसके ना रहने पर भी पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सके। अपनी टीम सेटअप करने के बाद ही AlphaZero2 काइंड ऑफ रिटायर्ड, लाइक ही वैनिश्ड। वेल ऑब्वियसली इतने ज्यादा नाम और काम के बाद AlphaZero2 को ढूंढने के लिए निकल पड़े अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम, बट स्टिल उनकी काफी ज्यादा कोशिश के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। इवन दे स्टार्टेड बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अल्फाबे देमसेल्व्स, बट लेटर ऑन रियलाइज्ड कि इससे वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अल्फाबे के किसी एक सेलर तक पहुंच सकते हैं, बट they wanted AlphaZero2. Now इन्वेस्टिगेटर्स वेट कर रहे थे कि उन्हें कोई लूप होल मिल जाए साइट से, या फिर AlphaZero2 या उसकी टीम कोई ऐसी गलती कर दें जिसकी वजह से वो साइट के अंदर घुस सकें, या फिर कुछ भी ऐसा उनको मिल सके जिससे वो लोग AlphaZero2 तक पहुंच पाए। बट AlphaZero2 ने सारे लूप होल्स कवर कर रखे थे, उसने हर एक चीज क्रॉस चेक कर रखी थी जिससे वो वल्नरेबल हो सकता था। एटलीस्ट उसको तो ऐसा लगता था। रॉबर्ट मिलर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जो कि अल्फाबे के केस पे काम कर रहा था। आउट ऑफ नोवेयर दिसंबर 2016 में उसको एक मेल आया। अल्फाबे के इनिशियल डेज में हर एक कस्टमर को जो कि अल्फाबे से कोई प्रोडक्ट बाई करता था उसको एक थैंकिंग ईमेल भेजा जाता था, हर एक कस्टमर को। एंड ऐसा ही एक थैंकिंग ईमेल की कॉपी रॉबर्ट मिलर को किसी अनजान इंसान ने फॉरवर्ड की हुई थी। ऑब्वियसली इस ईमेल से तुरंत सेंडर से ईमेल निकाला गया, जो कि अनफॉर्चुनेटली या फिर सरप्राइजिंगली AlphaZero2 के ओनर का पर्सनल ईमेल था। एंड इस ईमेल का यूज़ करके अब इन्वेस्टिगेटर्स ने धीरे धीरे AlphaZero2 के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चालू कर दिया। सबसे पहले तो AlphaZero2 का फोटो और उसका रियल नेम ही सामने आ गया, जो कि था अलेक्जेंड्रे कजेस। नेक्स्ट अलेक्जेंड्रे की एक प्रोफाइल मिली एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम था स्काईरॉक। एंड इसके बाद ही पता चला कि एलेक्स की एक डेटिंग प्रोफाइल भी है जहाँ पे वो फेक नाम से लड़कियों से बातें किया करता था। थोड़ा और रिसर्च करने के बाद अलेक्जेंड्रे की लिंक्डइन प्रोफाइल ही सामने आ गई। अपने लिंक्डइन पेज पे एलेक्स ने लिखा हुआ था कि वो एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर है और फ्रीलांसर है, साथ ही उसकी एक EBX टेक्नोलॉजी नाम से एक कंपनी भी है। फिर मिली एलेक्स की फेसबुक प्रोफाइल जहां से एलेक्स की वाइफ के बारे में पता किया गया। इसके बाद तो जैसे एलेक्स की पूरी कुंडली ही निकल के सामने आ गई। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि इस टाइम पे एलेक्स या फिर अलेक्जेंड्रे बैंकॉक यानी थाईलैंड में रहता है एंड वहां पे उसके 3 घर हैं। एक घर में वो अपनी वाइफ के साथ रहता था एंड बाकी के 2 घर में वो पार्टी करता था एंड लड़कियों के साथ रहता था, दूसरी लड़कियों के साथ। एक और चीज पता चली थी कि अलेक्जेंड्रे एक पिकअप साइट पे भी था। पिकअप साइट यानी एक ऐसी साइट जहाँ पे लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाए, या फिर टिपिकल भाषा में बोलूँ तो सेट किया जाए, इससे रिलेटेड बातें होती थी। इतनी सारे इन्फॉर्मेशन होने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने डिसाइड किया एक अटैक प्लान करने को एलेक्स के ऊपर। वो भी कुछ दिन के लिए बैंकॉक में रुके हुए थे फॉर कलेक्टिंग सम मोर एविडेंस एंड ऑल। एंड इसी बीच वो एक होटल के लॉन्ज में रुके हुए थे, जहाँ पे अचानक से आउट ऑफ नोवेयर बाहर एक लाउड पोर्श आके रुकती है एंड उसमें से कौन निकलता है? अलेक्जेंड्रे। वेल अलेक्जेंड्रे कार से उतरता है, होटल के अंदर आता है एंड वही उन इन्वेस्टिगेटर से कुछ दूर जाके बैठ जाता है। एलेक्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अभी वो जिन लोगों से कुछ दूरी पे ही बैठा है, कुछ दिन बाद वही लोग उसको अरेस्ट करने के लिए आने वाले हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने वहाँ पे कोई भी हरकत नहीं की एंड वहाँ से आराम से एलेक्स को जाने दिया। एलेक्स वहाँ किसी मीटिंग के लिए आया था, जो कि ऑब्वियसली वो अटेंड करने के बाद चला गया। कुछ दिन बाद एलेक्स के घर के सामने एक गाड़ी काफी तेजी से आकर उसके गेट पे टक्कर मारी। ये आवाज इतना ज्यादा तेज था कि घर में बैठे एलेक्स को ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ उसके घर के सामने। वो तुरंत अपने फोन के साथ भागते हुए बाहर आया एंड बाहर आते ही उसने देखा कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिस की पूरी टीम खड़ी है। वो तुरंत घर में वापस भागने की कोशिश करता है बट उसे पकड़ लिया जाता है। इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेटर्स को लग रहा था कि वो घर के अंदर खुद को बचाने के लिए भाग रहा था, बट जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक डेस्कटॉप, एक PC अनलॉक्ड पड़ा हुआ था
एंड एलेक्जेंडर बेसिकली इसी पीसी को बंद करने के लिए आ रहा था, क्योंकि इसमें अल्फाबे से रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन थे, अल्फाबे के लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे। इवेंचुअली वो सब कुछ था जिससे ना ही सिर्फ एलेक्स को पकड़ा जा सकता था, अरेस्ट किया जा सकता था या फिर कोई सजा सुनाई जा सकती थी, बल्कि पूरे के पूरे वेबसाइट को बंद भी किया जा सकता था। वेल ऑब्वियसली इस पीसी का यूज़ करके उन्होंने पूरी साइट को बंद किया, बट इसके साथ ही साथ उन्हें एक और चीज़ पता चली जो कि था Alexander Kazis का बैंक बैलेंस, एंड इट वाज $23 मिलियन।